तमाम हरियाणा के दर्शक आज जो सोच रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में ये है कि आखिर किसानों को सरकार इतना परेशान क्यों कर रही है। किसानों को बिल्कुल भी हरियाणा सरकार परेशान नहीं कर रही, ना ही भारत सरकार परेशान कर रही है, बल्कि सही मायने में किसानों की तरफ किसी ने ध्यान दिया है 2014 के बाद, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही ध्यान देना शुरू किया है। और विपक्ष ने और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने देखा है कि मोदी जी जिस तरह से काम करते जाएंगे तो उनके लिए जो जमी जमाई राजनीति थी, कोई राजनीतिक पार्टी बना के काम कर रहा था, कोई किसान यूनियन के नाम से काम कर रहा था, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि नीति बना के काम किया है। अब केंद्र सरकार का देखिए, जब से मोदी जी आए, किसान के हालत को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। एक एक पॉइंट करके सब पे बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमने जितना काम किया उतना किसी ने काम नहीं किया। बिल्कुल। तो फिर क्यों ऐसा है कि आप ही की जब सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, किसान आंदोलन हम सबने देखा, अभी हाल ही में देखा किसान किस तरीके से एक बार फिर से सूरजमुखी की फसल मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको किसानों के हित से चिंता नहीं है। कौन लोग? पक्षी पार्टियां हैं, किसान के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, यूनियन वाले लोग हैं। तो वो ये चाहते हैं कि भाई इसी तरह से साफ साफ बोलिए, कार्यक्रम का नाम ही टू द पॉइंट है, ताकि किसानों को भी पता चले कि कौन लोग हैं जो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे, किसान के नाम पर यहाँ कम से कम 100 से ज्यादा लोग धरने पे बैठे रहे 1.5 साल तक। उनका किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं था। आज जो 3 दिन पहले हमारे शाहबाद में जो जाम कर दिया, जो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं चढ़ूनी जी, सारे आप जाके पता कर लीजिए कि वो किसान हैं या आड़ती हैं। राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई कि नहीं बनाई, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, पंजाब में जाके कितने हलकों में खड़े होकर अपनी जमानतें जब्त कराई कि नहीं कराई, उनका किसानों से लेना देना क्या है। उनको तो बल्कि ये चिंता रहती है कि किसानों को अगर भाजपा इसी तरह से नीतियाँ बना के काम करती रही तो उनके लिए जो ब्लैकमेलिंग करते थे, धरने जाम करना, उनकी राजनीति करना, वो समाप्त हो जाएगी। तो किसान क्यों फिर इनके साथ हमेशा रहते हैं? आप देखिए किसान आंदोलन में भी राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अभी यहाँ पर भी जो इतने लोग बैठे हाईवे जाम करने के लिए, उसमें किसान तो थे। मानेंगे ये हमारा देश जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, 135-40 करोड़ की आबादी है। कोई आदमी ये कहे कि भाई सारा ही 100% समर्थन देश का एक वर्ग को है, ऐसा मैं नहीं मानता। अब 2/3 आबादी देश के अंदर कृषि पर आधारित है, 70-80 करोड़ लोग खेतीबाड़ी करते हैं। अब सैकड़ों यूनियन हैं, हर यूनियन के पास 500, 1000, 2000 उसके वो कार्यकर्ता हैं। अब उनको किसान मानेंगे आप, या जो खेत में रह करके काम करने वाले जो कभी धरने पर नहीं जाते उनको किसान मानेंगे? जो हाईवे जाम किया अगर आप मानेंगे, मेरी बात सुनिए, अगर इन्हीं को धरने देने वालों को किसान मानते हैं आप, तो ये 1.5 साल तक धरना रहा। ऐसा माहौल पैदा कर दिया देश के अंदर कि भाई यही किसानों के मसीहा हैं, यही फैसला करने वाले हैं। ये जब खुद राजनीतिक पार्टी बना करके पंजाब में चुनाव था, इनका तो एक भी आदमी नहीं जीता। किसानों के इलाके में इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। दूसरे यूपी के जो हमारे किसान नेता थे टिकैत साहब, उन्होंने साफ कहा था कि भाजपा को वोट नहीं देना। असेंबली में सारी हमारी सीटें जीत के आई। तो टिकैत साहब तो अभी भी शाहबाद और यहाँ पे भी किसानों के बीच में बैठे रहे। मैं एक चीज यही कहना चाहता हूँ कि किसानों का समर्थन किसको है, इसका दिखाने का, प्रदर्शन करने का तरीका है लोकतंत्र के अंदर तो मैंडेट से होता है। विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कोई लोकल बॉडी के चुनाव हो, तभी पता लगेगा कि किसकी नीतियों में किसान साथ हैं। ये 500, 1000, 2000, 5000 या 20,000 मैं कहता हूँ कि एक खड़े भी हो जाएं और उसको फिर पक्षी पार्टियाँ इसको समझे कि एक अपॉर्चुनिटी देखें कि किसान के नाम पर राजनीति करें, वो भी अपने कार्यकर्ता 5000, 2000, 4000 भेज दें, तो वो थोड़ा ही किसानों का मसीहा हो गए। पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो उनको ना तो कोई मैंडेट है, ना वो चुने हुए हैं, ना उन्होंने किसी किसान नेता होने का कोई सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, उनका थोड़ा छोटा वर्ग है और वो इसके उत्पाद करते रहते हैं। और लोकतंत्र में ये है कि हर आदमी को अपना धरना प्रदर्शन करना, मांग करना, सबको अधिकार है। और आज के दिन में किसान के नाम पर राजनीति करना सबसे आसान है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान की हालत ख़राब है पिछले 40-50 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ। और किसान को
आमदनी बढ़ाने का किसी ने काम किया तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए तब से किया। और उसमें करना क्या था कि पहले तो इसकी इनपुट की कॉस्ट कम करें। सब चीज़ें आप ये देखिए कि पिछले 8 साल से खाद के रेट हमने नहीं बढ़ाए। 3-4 हज़ार रुपये का यूरिया का कट्टा ला के यहीं 266 रुपये वही बेचते रहे। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए कि भी किसानों को जितनी खाद डालनी है उतनी डालें। माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हमने दी, बीज खाद अच्छे उपलब्ध कराए। उसके बाद क्या है कि किसान को पूंजीपति के चंगुल से निकालना, उसके लिए केसीसी। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि आप ही की सरकार पूंजीपतियों में घिरे रहती है और किसानों को फंसाने का काम वो करती है। तो ऐसा है कि विपक्ष ने तो ये भी आरोप लगाया था हरियाणा के अंदर कि ये जो बीमा कंपनियां खा जाएंगी किसान को। 2016 में बीमा कंपनियां आई, यही किसान नेता, यही विपक्ष वाले ये कहते थे कि इससे तो बड़े बड़े साहूकार बन जाएंगे, किसान मर जाएगा। आज ये बीमा कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। किसानों को फायदा है तभी तो करवा रहे हैं। हरियाणा का मैं कृषि मंत्री हूँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि जितना पैसा किसान से हमने लिया, हरियाणा सरकार की किट्टी डाली, भारत सरकार की डाली, सारा पैसा मिला करके जो कंपनियों को दिया उससे 20% ज़्यादा, मतलब कंपनियां हरियाणा में घाटे में हैं। और प्रदेशों में कमाती होंगी हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम 1000-1500 करोड़ रुपए घाटे में है जो किसानों को ज़्यादा दिया गया। और उसी का परिणाम है कि ऑप्शनल होते हुए अब बीमा क्यों करवा रहे हैं किसान, अपनी मर्जी से करवाते हैं। अभी भी कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इन लोगों के ये सबसे पहले मुद्दा ये था कि बीमा कंपनियां किसान को खा जाएंगे, तो आज ये उल्टा हो गया। आज क्यों करवाती है? तो मैं आपको बता रहा था केसीसी बनवाए, बीमा की योजना लेके आए। फिर दूसरा ये है कि इस किसान को उसका भाव सही मिले, मंडियाँ सही मिले। उसके लिए हमने जो योजना थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, ये कांग्रेस वाले हमेशा क्लेम करते हैं कि भी हम किसान हितैषी हैं। तो आरोप लगाते हैं कि